श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 5 दिन की 6 दिन की विशेष पूजा। ये पूजा कब करनी होती है? गुरुजी ने इस पूजा का वर्णन कई वर्षों की कथाओं में किया है। और ये पूजा करनी कैसे है? 5 दिन और 6 दिन की पूजा है। क्योंकि इस बार दिवाली 2 दिन मनाई जाएगी, 20 और 21 तारीख को। इस वजह से ये पूजा 6 दिन की है, नहीं तो ये पूजा 5 दिन की होती है। धनतेरस से लेकर जो भाई दूज यानी कि यम द्वितीया आती है, उस दिन तक आपको ये पूजा करनी होगी 5 दिन की। यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, आपके घर में किसी भी प्रकार की तकलीफ है और आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी है, फिर वो धन से संबंधित हो या किसी भी और कारण से हो, तो आपको इस पूजा को करना है। इस पूजा में आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो हम वर्णन करते हैं। सबसे पहले तो आपको लेना होगा 7 अमरबेल के टुकड़े, 7 हल्दी की गांठ, 7 कमलगट्टे। अब आपको यदि अमरबेल के टुकड़े ना मिले तो फिर आप उनके स्थान पर ले सकते हो 7 चावल के दाने। पर पहले प्रयास करना कि आप अमरबेल के टुकड़े ढूंढो। अब आपको ये पूजा प्रारंभ करनी है। पूजा करनी कैसे है, पूरी पूजा हम आपको समझाते हैं। और मीठे का जो प्रसाद होगा, उस मीठे के प्रसाद में आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी स्थान पर आप पूजा करेंगे, प्रतिदिन उसी स्थान पर आपको पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद में वो जो स्थान है, वहीं पर आपको सभी सामग्री रखे रहने देनी है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जहाँ पर भी आप पूजा करना चाहते हैं, उस जगह को साफ कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए, पोंछा लगा लीजिए। और वहाँ पर आपको चौक पूरना है, यानी कि आटे से चौक बनाना है। इस प्रकार से आप आटे से चौक बनाइए। और चौक बनाने के बाद में आटे से आपको ये चौक बनाना है। और ये जब बन जाए तब आपको इसके बीच में, ये जो चौक होगा, इसके बिल्कुल बीच में आपको क्या करना है, थोड़े से हल्दी के अक्षत, जो हल्दी होती है, उस हल्दी वाले अक्षतों को यहाँ आपको रख देना है। हल्दी में पीले किए हुए अक्षतों को यहाँ बिल्कुल बीच में रख देना है। अब रखने के बाद में आपको इस जगह पर, यानी कि जहाँ पे आपने चौक पूरा है, वहाँ पर इस प्रकार से एक चौकी लगानी है। इस प्रकार से एक चौकी लगाकर इस चौकी के ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। लाल वस्त्र इस प्रकार से बिछा लीजिए। जब ये आप लाल वस्त्र बिछाने के बाद में आपको इस थाली में, इस वस्त्र के ऊपर रखनी है एक थाली। अब ये थाली रखकर इस थाली में आपको बनाना है स्वस्तिक। स्वस्तिक का आपको निर्माण करना है इस थाली में। और ये जो स्वस्तिक आप बनाओगे, इस स्वस्तिक को कुमकुम से बनाना, और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर अब इस स्वस्तिक के ऊपर आपको रखने हैं 2 सिक्के। एक सिक्का रखोगे वो होगा चांदी का सिक्का, और एक जो सिक्का आप रखोगे वो होगा देसी कॉइन, यानी 1 रुपये का, 2 रुपये का, 3 रुपये का। तो इस प्रकार से आपको एक चांदी का सिक्का रख देना है उस स्वस्तिक के ऊपर। चांदी का सिक्का रखने के साथ ही अभी हम आपको एक और बात बताते हैं। ये कार्य करने से पहले पहले आपको एक कार्य करना है। आटे के दीपक बनाने हैं। इस प्रकार से आटे के दीप बनाइए। और आटे के दीप, ये जो स्थान है, ये जो स्थान है, ये रहेगा माता लक्ष्मी का स्थान। तो ये माता लक्ष्मी का होगा सीधा हाथ, और ये होगा माता लक्ष्मी का उल्टा हाथ। क्योंकि माता लक्ष्मी सामने की तरफ देख रही होंगी, तो ये सीधा हाथ और ये उल्टा हाथ हो गया। अब आपको इस सीधे हाथ पर क्या करना है, सीधे हाथ पर आपको आटे के 7 दिए, कितने दिए, 7 दिए इस प्रकार से रखने हैं, आटे के 7 दिए। और इसमें लंबी बात लगानी है, और इनमें डालना है घी। और एक दिया मीठे तेल का, तेल आप उसमें किसी भी, कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी लंबी बात लगानी है। और लंबी बात लगाकर उस दिए को माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर रखना है। उल्टे हाथ पर इस दीप को रख दीजिए। दीप को उल्टे हाथ पर रखकर यहाँ पर आपको ये दीप रख देना है। सीधे हाथ पर 7 दिए और उल्टे हाथ पर एक मीठे तेल का दीपक। अब ये दोनों रखने के बाद में फिर आपको स्वस्तिक बनाने का कार्य शुरू करना है, यानी स्वस्तिक बनाने की पूजा, यानी स्वस्तिक बनाने का काम शुरू करना है। अब आपको स्वस्तिक बनाना है। और स्वस्तिक बनाकर स्वस्तिक पर 2 सिक्के, यानी कि जो एक चांदी का सिक्का है वो, और एक निर्मल देसी को, जो एक नॉर्मल देसी कोइन है, वो रख देना है। अब इन दोनों पर आपको जल का छींटन करना है। और पूजा की जो थाली है, उसमें आपको वो सभी वस्तुएं रखनी है, जैसे रोली, अबीर, गुलाल, चंदन, मोली, ये सभी वस्तुएं रखनी है। यदि आप अबीर भी रखना चाहें तो अवश्य रख सकते हैं। अब जब आपने छींटा मार दिया इन पे सिक्कों पे, तो आपको इस पे रोली, कुमकुम, साथ में चंदन, ये सब लगाना है। रोली, कुमकुम, चंदन लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है,
इसमें से सबसे पहले ये चांदी के सिक्के वाला कॉइन उठाना है और इसको उठाकर आपको इसके ऊपर मूली का धागा लपेटना है। इस प्रकार से आपको मूली का धागा लपेटना है और मूली का धागा लपेटते जाइए, पूरे सिक्के पर मूली का धागा लपेट दीजिए और उसके बाद में आपको जो दूसरा देसी कॉइन है उस पर भी मूली का धागा इस प्रकार से लपेट देना है। अब जब आपने मूली का धागा लपेट दिया तब आपको ये दीप प्रज्वलित कर देने हैं। सातों दीपों को एक साथ प्रज्वलित कीजिए और ये जो मिट्टी का तेल, ये क्षमा करना, मीठे तेल का जो दीपक है इसको भी आपको प्रज्वलित कर देना है। इनको प्रज्वलित करने के बाद में आपको फिर से पूजा शुरू करनी है। तो इस प्रकार से ये सभी दीपों को आपको प्रज्वलित कर देना है। जब ये दीप प्रज्वलित हो जाए तब आपको फिर से इन दोनों सिक्कों के ऊपर, अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों सिक्कों के ऊपर हमने मूली का धागा अच्छे से लपेट दिया है। अब फिर से इन दोनों सिक्कों को आपको स्वस्तिक के ऊपर रख देना है और फिर से जल का छींटा देना है। जल का छींटा देने के बाद में फिर से आपको रोली, अबीर, गुलाल, चंदन जो भी आपके पास में लगाने के लिए हो वह सभी वस्तुएं लगाएं और उसके बाद में आपको थोड़े से पीले किए हुए चावल अपने पास में रखने हैं, पिसी हुई हल्दी अपने पास में रखनी है, पिसी हुई कुमकुम अपने पास में रखनी है। अब आपको क्या करना है, जब आपने हल्दी, चंदन, गुलाल सब लगा लिया, अब आपको उल्टे हाथ में, आपका जो उल्टा हाथ है उसमें आपको पीले अक्षत रखने हैं और सीधे हाथ से इस प्रकार से आपको थोड़े थोड़े अक्षत माता लक्ष्मी का स्मरण करके, सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करना, फिर माता लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का, भगवान शिव का, माँ आद्य शक्ति का और आपके घर में जो भी कुल देवता या कुल देवी है उनका स्मरण करना। उनका स्मरण करते हुए ये पीले अक्षत यहाँ पर समर्पित करते जाना दोनों सिक्कों पर। आप देख सकते हैं हमारे पास में हल्दी थी, कुमकुम थी, साबुत धनिया था, वो हमने समर्पित करा है। यदि आपके पास भी ये वस्तुएं हैं तो आप ज़रूर समर्पित करें। इसके बाद में जब पीले अक्षत आप समर्पित कर दो तब आपको क्या करना है, दोनों हाथों से, यानी कि दोनों हाथों से हल्दी और कुमकुम को एक साथ आपको समर्पित करना है। इस प्रकार से 7 बार आपको ये कार्य करना है। दोनों हाथों से हल्दी, एक हाथ में हल्दी लेनी है पिसी हुई, एक हाथ में कुमकुम लेना है। हल्दी कुमकुम को लेकर आपको दोनों हाथों से समर्पित करना है। 7 बार हल्दी, 7 बार कुमकुम और ये दोनों आप दोनों हाथों से समर्पित करोगे। इसके साथ ही आपको समर्पित करने हैं 7 अमरबेल के टुकड़े, जो हमने आपको पहले बताए थे, वो 7 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टे और 7 हल्दी की गांठ। ये सभी वस्तुएं समर्पित करें। सभी वस्तुएं समर्पित करके इसके बाद में आपको मीठे का भोग, मीठे का प्रसाद लगाना है माँ आद्य शक्ति, माँ लक्ष्मी के लिए, माता लक्ष्मी के लिए मीठे का प्रसाद लगाना, मीठे के प्रसाद का भोग लगाना है। उसके लिए आप गुड़ ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं या आपने कोई हलवा बनाया है तो वह भी ले सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, जो 7 दिए आपने माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर रखे थे उनसे माता की आरती करनी है। आरती करने के बाद में आपको झोली पसार कर प्रणाम करना है और झोली पसार कर प्रणाम करके आरती करके इस प्रकार से आरती करें, झोली पसार कर प्रणाम करें और फिर माता को प्रणाम करके माता से प्रार्थना करें और भगवान विष्णु से भी प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, हमारे घर में माँ लक्ष्मी, भगवान शिव, माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी को विराजमान करें। माता लक्ष्मी को हमारे घर में लेकर आए ताकि हमारे घर में लक्ष्मी की कभी भी कमी ना हो। इस प्रकार से आपको ये पूजा करनी है धनतेरस के दिन। और पूजा कब करनी है, प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है, जब सूर्य अस्त होता है। तो सूर्य अस्त होने का जो समय है उस समय से 35 मिनट, 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में जो समय होता है वो सूर्य अस्त का समय, वो प्रदोष काल का समय कहलाता है, जो सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद होता है। तो इस प्रकार से आपको ये पूजा करनी है प्रदोष काल में। अब जब आप माता लक्ष्मी की आरती कर ले, झोली पसार कर प्रणाम कर ले, तब आपको इन 7 दीपक में से एक दीपक यहीं पर रख देना है। बाकी जो 6 दीप बचेंगे उन 6 दीपकों में से एक दीपक आपको रखना है आपके घर में तुलसी के क्यारे के पास में, एक दीपक रखना है आपको आपके पितरों के स्थान पर, एक दीपक रखना है आपको आपके रसोई घर में, एक दीपक आपको आपके रखना है हॉल में, एक दीपक आप यदि बेलपत्री का आसपास का वृक्ष है तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। और यदि आपके घर में इसके अलावा जगह ना हो, हाँ, एक दीपक आपको आपके रखना है मंदिर के अंदर। तो कितने दीप हो गए, एक तुलसी के क्यारे में, एक आपके रसोई घर में, एक मंदिर में, 3 दीप, एक हॉल के अंदर, चौथा दीप, एक आपको पितरों के स्थान पर, 5वां दीप, और एक आपको रखना है जहाँ पर आप लक्ष्मी रखते हैं, जिस स्थान पर आप लक्ष्मी माता को रखते हैं, यानी आपके घर में जहाँ पे लक्ष्मी को रखा जाता है, पैसे को रखा जाता है, वहाँ पर। तो ये 6 दीप आपको अलग अलग स्थान पर अपने घर में रख देने हैं। और एक दीपक 7वें नंबर का दीप घी का यहीं पर रहने दे और जो तेल का दिया है वो भी यहीं पर रहने दे। इस प्रकार से आपको ये पूरी पूजा करनी है धनतेरस के दिन। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।